हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकाश। हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई एडवांस के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स आए हैं कि सर हमें कौन सा डेटा फिल करना है, क्या हमारे क्रेडेंशियल्स रहने वाले हैं एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने हैं। तो उन सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे गिवन है, jei.adv.ac.in। ओके, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट को विजिट करना है एंड जैसे आप इस वेबसाइट को विजिट करते हैं, जो होम पेज आपको शो होने वाला है वो कुछ इस तरीके का होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, प्लीज क्लिक हियर टू विजिट द रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ओके, देन आपको एक नए पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा एंड पेज का व्यू कुछ इस तरीके का होगा। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, न्यू यूजर साइन अप एंड साइन इन फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर मैंने जेई मेंस के लिए रजिस्ट्रेशन तो किया था, तो मैं यहाँ पे अपना डेटा फिल कर सकता हूँ? नहीं, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने जेई एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन जो पहले कर चुके हैं। ओके, आप एक नया रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं एक न्यू पेज ओपन होता है जो कुछ इस तरीके का रहता है। यहाँ पे आपको कंप्लीट फी डिटेल देखने को मिलेगा एंड जैसे ही आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डिटेल्स आपको दिखाई देने वाली हैं। ये डिटेल्स हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, जो फोटोग्राफ्स, आपके जो सिग्नेचर्स आपको अपलोड करने हैं, उनका फॉर्मेट क्या रहता है एंड उनका मैक्सिमम साइज क्या रहने वाला है। ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इस डिटेल्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड जब आप इसको अच्छे से रिव्यू कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको क्लिक करना है, देन प्रोसीड टू रजिस्टर ऑनलाइन। ओके, यहां पे क्लिक करने के बाद एक न्यू पेज ओपन होता है। जेई मेंस का आपका एप्लीकेशन नंबर आपको फिल करना है, कैंडिडेट नेम्स, डेट ऑफ बर्थ एंड सिक्योरिटी पिन, मींस के दिस वन द कैप्चा। ओके, ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जब आप इसे सबमिट करेंगे तो एक ओटीपी जनरेट होगा एंड वहां से आपको एक न्यू पासवर्ड जनरेट करना है जेई एडवांस के रिगार्डिंग। गॉट इट? पासवर्ड को आप सेव कर लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के रिगार्डिंग। चलिए, जैसे आप सबमिट कर देते हैं, आप पासवर्ड जनरेट कर लेंगे तो आपको दोबारा से लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब हमें यहां ना जाके हमें यहां पे करना है। ओके, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, जेई मेंस 2024 कैंडिडेट्स एंड द डायरेक्ट रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। तो हमें क्लिक करना है जेई मेंस 2024 कैंडिडेट्स पे, ऑप्शन पे, बिकॉज जो डायरेक्ट रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ फॉरेन नेशनल के होते हैं, जिन्हें जेई मेंस अप्लीकेबल नहीं होता है जेई एडवांस में बैठने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेटा अपना फिल करेंगे, जेई मेंस 2024 का एप्लीकेशन नंबर, जेई एडवांस का पासवर्ड जो आपने पिछले पेज पे जनरेट किया था एंड सिक्योरिटी पिन मींस के कैप्चा, देन लॉगिन। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे आप एक न्यू पेज पे रिडायरेक्ट होंगे एंड पेज का व्यू कुछ इस तरीके का रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन पेंडिंग, अपलोड डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग एंड फी पेमेंट पेंडिंग। ओके, अब आपको करना क्या है, अब यहां पे आप जैसे एक्टिविटी लिस्ट पे क्लिक करेंगे, देन व्यू जेई मेंस डिटेल्स, ये ऑटो फिल होता है, ऑटो अपडेट आपका वहां पे रहने वाला है। उसके बाद आपको क्लिक करना है फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और जैसे ही आप फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो जो पेज ओपन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड डेटा है, रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल है, वो आपको फिल करने हैं, लाइक क्लास 12 क्वालिफाइंग एग्जाम पास फ्रॉम इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो हमें कहाँ क्लिक करना है? इंडिया पे। ईयर ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस इन क्लास 12, वो आपको जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक ईयर्स का लिस्ट ओपन हो जाएगा, आपको वहाँ से अपना पासिंग ईयर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट अटेम्प्ट इन द जेई एडवांस, ईयर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ डेटा है जो आपसे पूछेगा वो, और आपको ये फिल करने हैं अकॉर्डिंगली। मीन्स कि अगर आप उसके लिए लाइबल हैं, आप उसको क्लेम कर रहे हैं, तो आप उसे यस करेंगे, अदरवाइज आप उसे नो करने वाले हैं। जैसे हम थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं, आर यू द चाइल्ड ऑफ डिफेंस, पैरामिलिट्री पर्सनल, किल्ड और परमानेंटली डिसेबल इन द एक्शन ड्यूरिंग वार और द पीस टाइम ऑपरेशंस। तो अगर ऐसा कुछ है अकॉर्डिंगली तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। देन डू यू हैव कलर ब्लाइंड, अकॉर्डिंगली हमें सिलेक्ट करना है। डू यू हैव वन आइड विजन, आपको अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है। आर यू ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, अकॉर्डिंगली आपको क्लिक करना है। डू यू हैव डिसेबिलिटी एंड हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग, गॉट इट? तो अकॉर्डिंगली आपको ये जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करने हैं। जैसे आप ऑप्शन ये सिलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद जब आप नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो आपको चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, ठीक है, एग्जाम सिटी का जो चॉइस है वो आपको फिल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टोटल हमारे पास
8 चॉइसेस हैं और ये इंडिपेंडेंट होती हैं। आप किसी भी सिटी में, किसी भी स्टेट में आप एग्जाम के लिए अपना जो सेंटर है वो चूज कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। जैसे आप इन्हें सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास रिव्यू एंड सबमिट। अगर आपने इन्हें सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप डेटा मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि सबमिट करने से पहले एक अच्छे से आप रिव्यू कर लीजिएगा कि जो डेटा हमने फिल किया है वो बिल्कुल राइट है, उसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ओके, रिव्यू करने के बाद आप इन्हें फाइनल सबमिट कर देंगे। गॉट इट। जैसे आप इन्हें सबमिट कर देते हैं उसके बाद आपको दोबारा से इसी पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। अब आप देख पा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, देन अपलोड डॉक्यूमेंट पेंडिंग, ठीक है। देखिए अब दोबारा से एक्टिविटी लिस्ट पे अगर आप आते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो चुका है, देन अपलोड डॉक्यूमेंट्स का जो ऑप्शन है वो हमारे लिए इनेबल हो चुका है। तो आप यहां पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो पेज ओपन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। क्लास 10th और बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 12th मार्कशीट, डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट इन द लिeu ऑफ जनरल EWS सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसके लिए आप एक इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो है JEE एडवांस का, वो आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार, डिटेल्स आपको अकॉर्डिंगली ही फिल करना है। जैसे क्लास 10th और बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपकी क्लास 10th का जो मार्कशीट है अगर उसके ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, क्लियर। एंड जो क्लास 12th का जो मार्कशीट है वो उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। हो सकता है आपका रिजल्ट अभी आउट ना हुआ हो, आपके पास मार्कशीट ना आया हो, तो मींस की जो 2023 के जो पास आउट हैं 12th के स्टूडेंट या उससे पहले के जो स्टूडेंट पास आउट हैं उनके लिए 12th का मार्कशीट मैंडेटरी है। एंड जो बच्चे अभी 12th में अपीयरिंग थे, जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, उनके लिए 12th का मार्कशीट नेसेसरी नहीं होता है, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट्स इन द लिeu ऑफ जनरल EWS सर्टिफिकेट, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास 1 अप्रैल के बाद का, मींस की 1 अप्रैल के बाद अगर आप EWS में लाई करते हैं तो अगर 1 अप्रैल के बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो बना है तो वो इसके लिए अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज वो अप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है JEE एडवांस का, तो वहां से आपको एक फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा, अंडरटेकिंग होता है, वो अंडरटेकिंग आप फिल करके वो अपडेट कर देंगे यहाँ पे कि अभी मेरे पास लेटेस्ट EWS का सर्टिफिकेट नहीं है, बट डॉक्यूमेंट सबमिशन के टाइम तक मैं अपडेट करवा के आपको सबमिट करा दूंगा। गॉट इट। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आई एग्री वंस डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स आर अपलोडेड देन चेंजेस विल नॉट बी परमिटेड एंड फाइनल सबमिट, ठीक है। उसके बाद एक फी पेमेंट का पेज आता है एंड अकॉर्डिंगली आपका जो कैटेगरी है उसके बिहाफ पे आप अपना फी पेमेंट कर देंगे। एंड फी पेमेंट करने के बाद आपका कंफर्मेशन पेज आपको शो होगा, ठीक है। कंफर्मेशन पेज शो होना मींस कि आपने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है JEE एडवांस के रिगार्डिंग। ओके, तो कंफर्मेशन जो पेज है उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच।